ये क्राइम सीन है। अपराधी यहाँ खुफिया ढंग से पेड़ काट रहे थे, लेकिन फिर भगा दिए गए। केविन आनिन क्वाए और फ्रैंक अडाडे घाना के जंगलों को बचाना चाहते हैं। यहाँ के अशांति इलाके में वे सफल रहे। लोग यहाँ अवैध खनन और पेड़ काटने के लिए आते हैं। एक मॉनिटर की रिपोर्ट के आधार पर ही हम इन लोगों को रोकने के लिए आगे आए। हमें ये एहसास हुआ कि खनिज आयोग को इस खनन और पेड़ों की कटाई की गतिविधि के बारे में कुछ नहीं पता। फिर हमने आयोग को साथ में लिया और उन्होंने कार्रवाई की तो पेड़ों की कटाई रुक गई। थोड़ा सा हिस्सा ही बर्बाद हुआ है, बाकी वही है। इस लिहाज से उनके अलर्ट काफी उपयोगी हैं। फ्रैंक अडाडे नजदीक ही रहते हैं। उनके सेलफोन पर एक ऐप उन्हें अवैध कटान और जंगलों की आग के बारे में सूचित कर देती है। ये रिपोर्ट सीधा घाना के सिविक रिस्पांस के मुख्यालय को भेज दी जाती है। इसी एनजीओ ने निगरानी प्रोग्राम शुरू किया है जो आगे की कार्रवाई के लिए अधिकारियों को सूचित कर देता है। इस ऐप के दो इंटरफेस हैं, वेब इंटरफेस और मोबाइल इंटरफेस। मोबाइल इंटरफेस जंगल की गड़बड़ियों की जानकारी देता है और उसे समुदाय के लोग इस्तेमाल करते हैं। यो एसीते भी अशांति इलाके के अबो अबोगिया समुदाय से हैं। एनकावी जंगल से उनका घर ज्यादा दूर नहीं है। वे यहीं पले बढ़े। उनका परिवार जंगल के सहारे जिंदगी चलाता है। वहाँ वे सब्जियाँ और पाम ऑयल के पेड़ उगाते हैं। पहले हम शिकार कर लिया करते थे, जंगलों से जानवरों के लिए चीजें हासिल कर लिया करते थे, लेकिन जंगलों की बर्बादी ने हमसे तमाम चीजें छीन ली। हमारी रोजी रोटी पर बुरा असर पड़ा। पहले बारिश की दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब फसलों के लिए पर्याप्त बारिश होती ही नहीं। लोग आरियों से पेड़ काट रहे हैं, कोयला बनाने के लिए उन्हें जला रहे हैं। हम लोग वाकई भुगत रहे हैं। इस पर रोक लगाने के लिए वे वन संरक्षणकर्ताओं के साथ जुड़ गए। वे सिविक रिस्पांस घाना की मासिक बैठकों में भाग लेते हैं। ये समूह अब पूरे देश के संरक्षित वन्य क्षेत्रों में सक्रिय है। केविन क्वाए और फ्रैंक अडाडे के साथ नए लोग जुड़ रहे हैं जो जंगलों के करीब रहते हैं। उन्हें ऐप को चलाना सिखाया जाता है। जंगल बचाने के लिए हर कोई क्या कर सकता है, इस बारे में बात होती है। अवैध गतिविधियों को कैसे रिपोर्ट करें? जब से हमारी ये ट्रेनिंग हुई है, तब से ये खराब इंसानी गतिविधियां काफी हद तक कम हुई हैं। ऐसे कदमों की लंबे समय से जरूरत थी। घाना अपना फॉरेस्ट कवर गंवाता जा रहा है। खाद्य और कृषि संगठन FAO का अनुमान है कि पिछले 20 साल में करीब 20% वन क्षेत्र घटा है। वानिकी आयोग जैसी नियामक एजेंसियों की बात करें तो उनकी कुछ सीमाएं हैं। जैसे संचालन के नजरिए से देखिए, वो मॉनिटर करने में भी समर्थ नहीं है कि जंगल में क्या चल रहा है। जंगल विशाल है, कुछ इलाके दुर्गम हैं, इसलिए फॉरेस्ट गार्ड, रेंज सुपरवाइजर और दूसरे अधिकारियों के सामने आवाजाही की चुनौती है। गैर सरकारी संगठन की ऐप जंगल को बचाने में अहम हो सकती है। जिस दर से ये अवैध काम हो रहा था उसमें कमी आई है। लोगों में, समुदायों में दिलचस्पी बढ़ी है। वे जंगल के संसाधनों को बचाने के लिए ज्यादा इच्छुक नजर आते हैं क्योंकि इस प्रक्रिया के जरिए समुदाय का ध्यान उन चीजों की ओर भी दिलाया गया है जिससे उन्हें भी कई तरह के फायदे होंगे। पेड़ों को बचाने के लिए यो आसीते निश्चित रूप से मुहिम चलाते रहेंगे। आखिरकार उनका सहारा ये जंगल ही है। आसपास रहने वाले तमाम लोगों के लिए अपने जंगलों का बचाव अपनी जिंदगियों की सुरक्षा है।